नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस वर्मा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। लुईस ने क्या कहा था? लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, लोन पेयर का दान करते हैं। यानी अपन देखें, लोन पेयर जो डोनर स्पीसीज है वो तो कहलाएगी क्या, बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज है वो क्या कहलाएगी, एसिड। यानी ऐसे देखें अपन, जैसे ए और बी, माना बी के पास लोन पेयर है तो ये इसके लिए लोन पेयर देगा, तो ये तो कहलाएगा क्या, बेस, और ये क्या कहलाएगा, एसिड। अब जो लोन पेयर देता है उसे तो अपन कहते हैं दाता, और जो लोन पेयर ग्रहण करता है उसे कहते हैं अपन ग्राही, और इसे दाता से ग्राही की ओर तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में अपन देखें कि अपन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तो लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस। तो इसके लिए अपन देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ें लुईस एसिड का कि कौन कौन से लुईस एसिड हैं, जो हमारे लिए कंपटीशंस में भी क्वेश्चन आते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस को छांटने के लिए। तो लुईस एसिड का वर्गीकरण देख रहे हैं। जो लुईस एसिड होते हैं अपन उनको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन जो है आपको इलेक्ट्रोफाइल में भी काम आएगा जब अपन देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। तो लुईस के अकॉर्डिंग देखें तो सभी जो धनायन होते हैं वो लुईस के अकॉर्डिंग लुईस एसिड कहलाते हैं। सभी धनायन की जैसे बात करें अपन कि जैसे Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, H प्लस, Ca प्लस 2, Al प्लस 3, किसी पर भी अगर प्लस का चार्ज है तो अपन कह देंगे ये क्या है, लुईस के अकॉर्डिंग लुईस एसिड। दूसरा बात करें, ऐसे मॉलिक्यूल जो एम्प्टी p ऑर्बिटल्स रखते हैं, रिक्त p कक्षक जिनमें पाए जाते हैं, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, अष्टक अपूर्ण वाले यौगिक, अष्टक जिनका अपूर्ण होता है, ऐसे अणु भी लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल। जैसे बात करें अपन BF3, BCl3, AlCl3 आदि, लुईस के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं वो लुईस एसिड, और 8 से ज़्यादा होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड। जिनमें अपन ऐसे कहते हैं रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं या अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक, अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक, जैसे PCl5, PCl3, SF6, IF7, FeCl2, FeCl3 आदि, इनमें क्या है, रिक्त डी कक्षक हैं या इनमें क्या हो रहा है, अष्टक का प्रसार। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, लुईस के अकॉर्डिंग लुईस अम्ल। अब देखो, सभी धनायन हो गए, जिनमें 8 से कम है वो लुईस अम्ल, 8 से ज़्यादा हैं वो भी क्या है, लुईस
अम्ल कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे यौगिक या अणु जिनमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, जैसे F2Cl2 Br2 I2, ये क्या हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उदासीन अणु। इसके अलावा पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिनमें अलग अलग परमाणुओं के मध्य मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, बहुबंध पाया जाता है। जैसे बात करें अपन CO2, SO2, SO3 आदि, ये भी क्या है? लुईस के अकॉर्डिंग लुईस अम्ल। और इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो भिन्न भिन्न हैलोजनों से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक या इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये भी क्या होते हैं? लुईस के अकॉर्डिंग लुईस एसिड। तो ऐसे ही बात करें अपन ICl, IBr आदि, ये लुईस के अकॉर्डिंग क्या हैं? लुईस एसिड। ICl होता है, उसको अपन विज रिजेंट भी कहते हैं, जिसका जो यूज है वो असंतृप्तता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया था लुईस एसिड का। लुईस एसिड अपन को छांटने तो इस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सभी धनायन लुईस एसिड कहलाते हैं, जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन या रिक्त p कक्षक वाले लुईस एसिड, जिनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या रिक्त d कक्षक वाले भी क्या हैं? लुईस एसिड। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे F2Cl2 Br2 I2 आदि भी क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी क्या हैं? लुईस एसिड। और इसके अलावा देखें पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिनमें अलग अलग एटम्स के मध्य में क्या पाया जाता है? मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? लुईस के अकॉर्डिंग लुईस अम्ल। तो ये लुईस अम्ल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब देख रहे हैं अपन लुईस बेस का। अब देख रहे हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। लुईस बेस की बात करें तो उसमें लुईस बेस को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन हो जाता है लुईस बेस में। वहाँ लुईस एसिड में कह रहे थे अपन कि सभी धनायन लुईस अम्ल थे लुईस के अकॉर्डिंग, और इसी प्रकार सभी जो ऋणायन होते हैं वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। सभी ऋणायन लुईस बेस कहलाते हैं। जैसे F-Cl Br I NO2 NO3 SO4 2 PO4 3 आदि, ये लुईस के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। ऐसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस कहलाते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है, कार्बन और धातु से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। कार्ब धात्विक जो यौगिक होते हैं वो लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस कहलाते हैं। इन पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता। जैसे अपन बात करें RMgX, इसको बोलते हैं अपन ग्रीनार्ड रीजेंस, ग्रीनार्ड अभिकर्मक।
R2ZN, इसको बोलते हैं अपन फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। R2CuLi, इसको बोलते हैं अपन गिलमान अभिकर्मक। लुईस के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार। इसके बाद में देखें अपन कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या हैं, लॉन पेयर प्रेजेंट स्पीसीज, वो क्या कहलाएंगी? लुईस बेस, जिनमें लॉन पेयर पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें वाटर, अल्कोहल, ईथर, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, अमोनिया आदि, इन सभी में क्या है? लॉन पेयर। तो लॉन पेयर जिनमें प्रेजेंट हैं किसी भी एटम पर, तो अपन उसको क्या कह देंगे? लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस। इसके बाद में महत्वपूर्ण बात, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनमें सेम एटम के मध्य में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, बहुबंध पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसी एग्जाम्पल की बात करें, एल्कीन, ये लो एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजीन की बात कर रहे हैं अपन, ये लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस कहलाते हैं, या अपन इसको दूसरी बात कह रहे हैं, इसको भी क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल यानी एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स ये न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल कहला रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर अटैक कौन करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो ये रिएक्शन का टाइप हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, यानी एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो शो करते हैं। चूंकि इन दोनों में देखें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन पर एडिशन रिएक्शन ऐड होता है, एडिशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन शो करेंगे एल्कीन और एल्काइन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन बेंजीन की बात करें अपन, तो बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में डबल बॉन्ड पर योग नहीं होता, तो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती, क्योंकि अगर ये एडिशन रिएक्शन शो करेगी तो इसकी एरोमेटिसिटी समाप्त हो जाएगी। तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए एडिशन रिएक्शन तो शो नहीं करती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रही है, खुद क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स और यानी कि बेंजीन जैसे कंपाउंड्स हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं बेंजीन। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है।